भारत माता की, भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, दीदी को मालूम पड़ना चाहिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। बोलेंगे जोर से, बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बंगाल के नेता श्री राहुल सिन्हा जी, श्री सुरेश पुजारी जी, श्री समीक भट्टाचार्य जी, केंद्र सरकार में बंगाल से मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, आज ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाता जुड़ा है, ऐसे श्रीमान चंद्र कुमार बोस जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और आज की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सुभाष बाबू, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, शरद बाबू और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, कल ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। मैं आज इस रैली के माध्यम से देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से बहुत ऊंचाई सर करे, इसके लिए मैं हर प्रयास करूंगा। मित्रों, 2014 का साल देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा। 2014 के साल में इस देश ने एक परिवर्तन किया। पहली बार 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम इस देश की जनता ने किया और श्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और उसमें इस बंगाल की जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। सीटें तो हमें 2 ही मिली है, मगर 17% बांग्लावासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये आशीर्वाद आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। मित्रों, हमने जब 2014 के चुनाव में आपसे वोट मांगने आए थे, देश की जनता के पास जब वोट मांगने के लिए गए थे, तब हमने कहा था हमारी सरकार आएगी तो देश में हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। एक बदलाव के लिए वोट मांगे थे और देश की जनता ने हमारे नेतृत्व पर भरोसा कर श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर एक परिवर्तन करके दिया और आज वो सरकार देश में परिवर्तन कर रही है। मित्रों, 1.5 साल से कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसने हर मोर्चे पर देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो 125 करोड़ के इस जनतंत्र का सम्मान न करता हो। मोदी जी के नेतृत्व को
मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। देश के अंदर एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, नीतिगत क्षेत्रों में लकवा हुआ पड़ा था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश को एक स्पष्ट दिशा दी और एक रास्ते पे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन कर देश में बदलाव की स्थिति लाई। मैं सारी बातें करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ज्यादा बंगाल पे बोलना चाहता हूं। देश की परिस्थिति तो आपको मालूम है, मगर मैं बंगाल की परिस्थिति बताने आया हूं। नरेंद्र भाई ने अर्थतंत्र की दिशा को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। विकास दर बढ़ी है और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए कई सारी योजना लेकर ये भारत सरकार आई है। जन धन योजना के माध्यम से गरीबों के घर में आजादी का फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और देश के किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से देश के किसानों को सुरक्षा चक्र देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने किया है। और इसके माध्यम से हम देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। परिवर्तन के नाम पर तो यहां पर भी सरकार बनी। ममता दीदी जब वोट मांगने आई थी तब उन्होंने कहा था हम बंगाल की परिस्थिति को परिवर्तित करेंगे, हम परिवर्तन के लिए वोट मांगते हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं क्या है बंगाल की स्थिति? जो बंगाल ने, जिस बंगाल ने देश को जन गण मन दिया, जिस बंगाल ने देश को वंदे मातरम दिया, जिस बंगाल के अंदर बम धमाके होते थे तो अंग्रेजों की नींद उड़ जाती थी और उद्योग की शुरुआत बंगाल से होती थी। मित्रों, परिवर्तन तो नहीं हुआ। बम धमाके आज भी होते हैं, मगर अंग्रेजों के खिलाफ के बम धमाके नहीं है। ये आतंकी बम धमाके कर पूरे बंगाल को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ ममता जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस बंगाल से उद्योग की शुरुआत हुई थी, जो बंगाल देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, 25% जीडीपी कभी अकेला बंगाल लेकर देता था, वो बंगाल के सारे उद्योग बंद हैं। सिर्फ एक उद्योग चालू रहेगा, चिट फंड से गरीबों को छलने का उद्देश्य। एक ही उद्योग चालू रहेगा। सारे उद्योग बंद है, चाय बागान बंद है, मोटर बनाने का कारखाना बंद है, सारे कारखाने बंद हो गए। सिर्फ चिट फंड के उद्योग को ममता दी आपने चालू रखा है। परिवर्तन की आप बात करते हैं हर मोर्चे पर, चाहे कृषि विकास दर हो, चाहे बिजली की खपत हो, चाहे औद्योगिक विकास दर हो, चाहे रोजगारी की बात हो, हर मोर्चे पर दीदी आपकी फल गई। आपने परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन की जगह पतन कराने का काम किया है। आप बंगाल को पतन की दिशा में ले। ममता जी, 17 लाख परिवार आपको पूछना चाहते हैं कि शारदा और रोजवेली चिटफंड के पैसे कहां गए? ममता दीदी को पूरी दुनिया बंगाल के मुख्यमंत्री के नाते जानती है, मगर चिटफंड के करने वाले जो दोषी है वो ममता दी को पेंटर के नाते जानते हैं। अब उनकी पेंटिंग इनको इतनी अच्छी लग गई कि करोड़ों रुपए में वो पेंटिंग को खरीद लिया। वो समझती है
कि बंगाल की जनता उनके कला पर गौरव करेगी। ममता दी, बंगाल की जनता को इतनी भोली मत मानिए। उनको मालूम है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग आपकी क्यों खरीदी गई। आपकी मिलीभगत है, टीएमसी की मिलीभगत है चिट फंड वालों से, तब जाकर खरीदी। मित्रों, खागरागढ़ से लेकर अभी अभी वीरभूमि पर जितने भी बम धमाके, देश विरोधी ताकतें ये बम धमाके के साथ जुड़ी है और कई टीएमसी के कार्यकर्ता इसके सबके दायरे में है। ये कोई इंसिडेंट है क्या? हर बार जब भी बम धमाके होते हैं, घर जिसका होता है, जो मरते हैं बम बनाते बनाते, छुपाते छिपाते, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? ये संजोग नहीं, आपकी पार्टी ही लिप्त है इन सब कार्यवाही के अंदर। और ममता दी, वोट बैंक की राजनीति के कारण आपने पश्चिम बंगाल को देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाकर रख दिया है। देश विरोधी गतिविधि का केंद्र बनाकर रख दिया। देश में जाली नोट आते हैं तो एक जमाने में पंजाब की बॉर्डर पर से आते थे, राजस्थान की बॉर्डर पर से आते हैं। आज जाली नोट और हथियार आने का रास्ता एक गेटवे पश्चिम बंगाल बन गया है, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करते हो। ये जाली नोट यहां से देश भर में जाते हैं और देश के अंदर एक अर्थतंत्र को निर्बल बनाने का काम करते हैं। मालदा की घटना, इतनी बड़ी घटना, पूरा देश चिंतित है। और ममता दी कहती हैं कि बीएसएफ और उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया। ममता जी, बीएसएफ और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस सुरक्षा देने में विफल हो गई है, तभी जाकर थाने जलाने का काम होता है। खौफ नहीं रह गया। आपकी वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरा पुलिस का मोरल जमीन के अंदर चल गया है। इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ममता जी को पूछना चाहती है, आप पूरे बंगाल की नेता है, पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री है, या एक सब हुड़दंग करने वालों की मुख्यमंत्री है? वो बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था को निर्बल बनाने का काम यहां से घुसी हुई जाली नोटों ने किया है। घुसपैठियों को भी, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं उनके लिए भी एक हरी जाजम बिछाने का काम एक पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता को भरोसा देना चाहती है। अगर एक बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मजाल नहीं है एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए की बंगाल के अंदर घुसपैठ करने की। मित्रों, मजाल नहीं। एक बार बंगाल के अंदर बंगाल की जनता परिवर्तन करे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता के सूत्र दे दे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम देशभक्ति की राजनीति करने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। देश का जो विरोध करेगा, देश के हितों के साथ जो नुकसान करेगा, उसको कोई सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे सकती। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2015 में पासपोर्ट अधिनियम में बदल दिया है। जो वहां से प्रताड़ित है, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रताड़ना भोग कर यहां आए हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त करने का काम किया है और बांग्लादेश के साथ सीमा के सारे मसलों को हल कर एक
फेंसिंग करने के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया है और अब फेंसिंग की शुरुआत होगी तब घुसपैठ 100% बंद हो जाएगी। मित्रों, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। देश में कई प्रांत ऐसे हैं जो विकास की दृष्टि से आगे निकले। एक जमाना था जब बंगाल विकास की दृष्टि से सबसे आगे हुआ करता था। देश में बंगाल की मिसाल दी जाती थी। बंगाल में बनी हुई गाड़ियां देश भर के लोगों को रोड पर घुमाती थी। आज वो बंगाल को कहां से कहां कृषि विकास दर भी तोड़ दी। देश के अंदर कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर बिजली की स्थिति ठीक है, शिक्षा की स्थिति ठीक है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है, विकास दर बहुत आगे बढ़ चुकी है, मगर बंगाल पिछड़ता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है पहले कांग्रेस ने बंगाल को बर्बाद किया, बाद में कुछ बचा खुचा था तो कम्युनिस्ट आ गए, उन्होंने बंगाल को बर्बाद किया और परिवर्तन के नाम पर दीदी आई, टीएमसी आई, उसने भी बंगाल को पतन की ओर ले जाने का काम किया। मित्रों, कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस, कभी टीएमसी, ये बंगाल में विकास नहीं कर सकते। बंगाल का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने एक मौका देना पड़ेगा, तभी जाकर बंगाल देश के विकास के साथ जुड़ सकता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, गुजरात हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, वहां जाकर देखिए, हमने परिवर्तन कर कर दिखाया है। स्थितियां बदल सकती है, वो हमने दिखाया है। मैं झारखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, देश के अंदर सभी राज्यों की ईज ऑफ बिजनेस की एक दर तय करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्वे किया था। 2014 में वो सर्वे के अंदर झारखंड 28वें नंबर पर था और 2014 में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2015 सितंबर में सर्वे हुआ, झारखंड 28वें नंबर से उठकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, बंगाल को विकास की दौड़ में आगे निकलना है। बंगाल को बाकी सब राज्यों की तरह रोजगारी चाहिए। बंगाल के युवा को गांव में 24 घंटा बिजली चाहिए, युवा को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की सेवा की व्यवस्था चाहिए। किसान को कृषि का विकास करना है तो बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और पूरा देश नजरें टिकाए हुए है बंगाल की जनता के फैसले। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करने आया हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है, बंगाल के अंदर विकास करना है, बंगाल के अंदर से सारी देशद्रोही ताकतों को उखाड़कर फेंक देना है तो यहां पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, और मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मित्रों, ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी, चाहे चिट फंड का मामला हो, चाहे कानून और व्यवस्था की परिस्थिति हो, चाहे बांग्लादेश के घुसपैठियों का मसला हो, चाहे जाली नोट का मामला हो, हर चीज आज बंगाल में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहां वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। अगर इस सरकार को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बंगाल की जनता लाती है तो मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल भी देश के साथ कंधे से कंधा खड़ा कर मिलाकर
एक विकास के रास्ते पे आगे। मित्रों, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और इसी नाते मैं आज अपील करने के लिए यहां आया था। आइए हम सब मिलकर एक विकसित बंगाल बनाए, पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए, पश्चिम बंगाल को यहां से सारी देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र जो बना है उसको एक देश का अभेद दुर्ग बनाकर रखे और परिवर्तन करे। आप सब मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।